एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर जिसके सामने देश के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाते हैं। और इस आपदा को देखकर यही लगता है कि इसके सामने सभी बेबस और लाचार हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ फ्लड या बाढ़ की। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2020 तक के केवल 30 सालों में ही इंडिया को फ्लड से $50 बिलियन का लॉस हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल फ्लड से 75 लाख हेक्टेयर एरिया प्रभावित होता है। इसके साथ ही इससे हर साल लगभग 1600 लोगों की जान जाती है और हर साल इससे होने वाला लॉस 1805 करोड़ का है। सेंट्रल वाटर कमीशन 2022 की अगर रिपोर्ट देखें तो उससे पता चलता है कि भारत में हर साल फ्लड से 1560 लोगों की जान जाती है। तो वहीं इससे होने वाला डैमेज लगभग $307 मिलियन का है। ये रिपोर्ट और डेटा इस बात के प्रमाण है कि देश में हर साल मानसूनी मौसम की शुरुआत के साथ ही एक ऐसी बड़ी त्रासदी आती है जिसकी वजह से देश को एक बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, इस लॉस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो मालदीव, मेडागास्कर, मंगोलिया, मालवी और मॉरिशस जैसे देशों की यदि टोटल जीडीपी को जोड़ लिया जाए तो उसके बराबर है ये लॉस। अब आइए कुछ मेजर फ्लड इवेंट पे एक नजर डालते हैं जो देश में आई एक बड़ी त्रासदी के रूप में इतिहास में दर्ज है। उत्तराखंड 2013 मानसूनी मौसम के शुरुआत के साथ ही 14 से 18 जून के दौरान उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल होता है जिससे अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और इस हैवी रेनफॉल के दौरान कई एरियाज में लैंडस्लाइड भी रिपोर्ट होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में लगभग 4000 लोग लापता हो गए और लगभग 169 पर्सन्स की डेड बॉडीज रिसीव हुई। उत्तराखंड के बाद 2014 में कश्मीर में भी इसी तरह की ऐसी त्रासदी आई जिसमें 6.5 लाख हेक्टेयर क्रॉप्ड एरिया प्रभावित हुआ, 5.5 लाख पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हुई और इस आपदा में लगभग 287 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसी तरह 2015 में चेन्नई में आई आपदा भी इसी तरह का एक उदाहरण है। और इसी तरह के एग्जाम्पल्स में फ्लड ऑफ केरला 2018, फ्लड ऑफ पटना 2019 और फ्लड ऑफ हैदराबाद 2020 को कंसीडर किया जा सकता है। अगर बात मेजर फ्लड अफेक्टेड एरियाज की जाए तो इसमें 4 एरियाज हैं। इसमें सबसे पहला है सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन रीजन। इस क्षेत्र में रिपोर्ट होने वाली फ्लड का रीजन है सी लेवल में राइज होना, सीवियर कोस्टल इरोजन और साइक्लोन्स के द्वारा आने वाली टाइडल फ्लडिंग्स। सेकेंड रीजन को द गंगेज के नाम से एड्रेस किया जा सकता है जिसका इंपॉर्टेंट काज अर्थक्वेक, ऑगमेंटेड हेवी रेनफॉल, अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग और डीस्टेबलाइज रिवर बेड्स हैं। इंडिया के तीसरे मेजर फ्लड एरिया को द ब्रह्मपुत्रा के नाम से एड्रेस किया जा सकता है। इस एरिया में फ्लड का इंपॉर्टेंट रीजन हैवी रेनफॉल है जिसके कारण ब्रह्मपुत्रा नदी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और लैंडस्लाइड के द्वारा वाटर फ्लो को डिसरप्ट कर दिया जाता है जिसके कारण स्लोप एरियाज में जल बहाव हो जाता है। और चौथे रीजन को नॉर्थ वेस्ट रीजन कहा जाता है जिसमें हिमाचल और पंजाब का एरिया आता है। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड पंजाब में आने वाली फ्लड का रीजन है इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जल निकासी की अच्छी व्यवस्था का न होना। हिमाचल प्रदेश और हिमालयन रीजन में आने वाली फ्लड का रीजन क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर मेल्टिंग है। डियर फ्रेंड्स, इंडिया में हर साल रिपोर्ट होने वाली फ्लड के काजेस तो बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन इससे होने वाला लॉस अनलिमिटेड है। रिपोर्ट होने वाली फ्लड के अगर काजेस की बात की जाए तो इसमें कुछ गिने चुने ही कारण हैं, जैसे हैवी रेनफॉल का होना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का ना होना और वार्मिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। इन सारे रीजंस के अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है एटमॉस्फेरिक रिवर का, यानी लैंड एरियाज में दिखने वाली रिवर्स की तरह ही एटमॉस्फेयर में बनने वाली नदियां। दरअसल एक रिसर्च से पता चला कि इंडिया में मानसून सेशन के दौरान होने वाली हैवी रेनफॉल एटमॉस्फेरिक रिवर से जुड़ी हुई है, यानी एटमॉस्फेरिक रिवर्स के कारण ही ये हैवी रेनफॉल अलग अलग क्षेत्रों में होती है जिसके कारण वहां की नदियों में फ्लैश फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ एरियाज में हाई टेम्परेचर के कारण वहां के एटमॉस्फेयर में वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और मानसून के आने के साथ ही इन वार्म क्लाइमेटिक एरियाज में हैवी रेनफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2013 में उत्तराखंड फ्लड और 2018 में केरला में फ्लड के कारण इन्हीं एटमॉस्फेरिक रिवर्स को बताया गया है। डियर फ्रेंड्स, देश के बड़े बड़े शहरों में फ्लड के यही कुछ मेजर रीजंस हैं जिनके कारण एनुअल फ्लड रिपोर्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है डियर फ्रेंड्स कि इन लिमिटेड रीजंस के बावजूद इन सारी प्रॉब्लम्स पर काम क्यों नहीं किया जाता है।
जहां ये तो पता है कि हर साल की तरह इस बार भी फ्लड आने के चांसेस तो हैं, लेकिन इस फ्लड में कितनी लाइव्स का लॉस होगा, कितनी पब्लिक यूटिलिटीज का लॉस होगा, कितनी क्रॉप डैमेज होगी और कितने सारे लोग बेघर हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, फ्लड के इन रीजंस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और इन ड्रेनेज सिस्टम को एक वाटर रिजर्वायर के साथ कनेक्ट किया जाए, यानी हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बड़ा वाटर रिजर्वायर हो जहां पर हैवी रेनफॉल के कारण वाटर को स्टोर किया जा सके। और दूसरे इंपॉर्टेंट रीजन को अपॉर्चुनिटी में ऐसे बदला जा सकता है कि मेजर ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज को मानसूनी मौसम के दौरान हैवी वाटर कंटेनिंग रिवर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी और वाटर फ्लड कंडीशन को भी क्योर किया जा सके। डियर फ्रेंड्स, ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।